1959 ब्यूरो फॉर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस की पैरासाइकोलॉजिस्ट जो सॉन्ग हेलबॉय और एक एजेंट के साथ ट्रेन से अपलाचियन की पहाड़ियों से बड़ी तेजी से गुजर रही होती है। वो लोग एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स में एक विशालकाय और दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी को अपने हेडक्वार्टर फेयरफील्ड ले जा रहे होते हैं। उन्हीं पहाड़ियों से गुजरते हुए हेलबॉय और उस मकड़ी को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे बेचैन होकर मकड़ी अपना बॉक्स तोड़कर एजेंट को मार देती है और हेलबॉय से लड़ती हुई ट्रेन के डिब्बे को ही पटरी से अलग करके पहाड़ियों से गिरा देती है। हेलबॉय और जो पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हैं। फिर मकड़ी से लड़ते हुए हेलबॉय उसको घायल कर देता है, जिससे वो अपना आकार छोटा करके जंगल में बने एक गुप्त टनल में चली जाती है। उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि आखिर जंगल में टनल कौन बनाएगा। असल में वो पहाड़ियाँ कोयले की खदान के लिए मशहूर थीं। फिर जो के पूछने पर हेलबॉय बताता है कि किसी काली शक्ति की पुकार ने मकड़ी को नींद से जगाया और वो उत्तेजित होकर उस आवाज की तरफ खिंचती चली गई। ऐसी आवाजें अक्सर दूसरी काली शक्तियों को ही पुकारती हैं, जो मुझे भी सुनाई दी थी। साथ ही वो जो को बताता है इस जंगल की हर एक चीज श्रापित है। अब क्योंकि उनका वायरलेस सेट टूट चुका था, तो जो हेडक्वार्टर से संपर्क करने के लिए फोन की तलाश में हेलबॉय के साथ आगे बढ़ जाती है। उन्हें एक घर मिलता है, लेकिन उनके पास फोन नहीं होता। उन्हें वहाँ एक लड़का भी मिलता है जो बिना कपड़ों के जमीन पर लेटा होता है, जिसको एक कोरा फिशर नाम की चुड़ैल ने अपने वश में किया हुआ था। तभी उन्हीं के गांव का एक लड़का टॉम कई सालों के बाद वहां लौट कर आता है और वो एक बालों का गुच्छा हेलबॉय को दिखाता है। वो उस लड़के के दरवाजे के बाहर मिला था। हेलबॉय उसे देखते ही पहचान जाता है कि वो एक विच बॉल यानी कि चुड़ैल की गेंद थी। तो टॉम चुड़ैल के जादू को तोड़ने के लिए लड़के के कपड़े ढूंढकर उन्हें जला देने के लिए कहता है और फिर अपने परिवार से मिलने अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और पिता को बहुत समय से किसी ने नहीं देखा। उसके बाद हेलबॉय के मना करने के बाद भी जो टॉम से कहकर उन्हें कोरा फिशर चुड़ैल के घर ले जाने के लिए कहती है। असल में जब वो साधारण लड़की थी तो वो टॉम की ही गर्लफ्रेंड थी। कोरा के घर पहुंचकर उन्हें उसके तहखाने में और भी विच बॉल्स मिलती हैं। वहाँ एक जार में उड़ने वाला कीड़ा भी होता है। साथ ही उन्हें उसके ऊपर वाले कमरे में कोरा के शरीर की खाल मिलती है। तो टॉम बताता है कोरा अपना रूप बदलकर बाहर गई है, उन्हें उसके आने तक उसका इंतजार करना होगा। इंतजार करते हुए हेलबॉय टॉम से पूछता है तुमने उस शैतान के सेवक क्रुगडमैन को कब देखा था? तो टॉम बताता है आज से 15 साल पहले वो एफी नाम की एक चुड़ैल से मिला था। उसी ने चुड़ैलों के रीति रिवाज तंत्र मंत्र उसको सिखाए और उसे भी चुड़ैल बनने के लिए उकसाया, जिसके लिए एफी ने उसको क्रुगडमैन के साथ समझौता करने का रास्ता बताकर एक काली बिल्ली की हड्डी को उस समझौते का साक्षी बनाकर क्रुगडमैन से मिलवाया था। असल में कई सौ साल पहले क्रुगडमैन यूरोप से आया था और यहाँ व्यापार करके वो बहुत अमीर बन गया। फिर यहाँ के लोगों ने उसके बढ़ते लालच की वजह से उसे फांसी पर चढ़ा दिया और उसका सारा पैसा लूट लिया। मौत के बाद उसकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने क्रुगडमैन से एक सौदा किया कि वो जितनी भी आत्माएं शैतान को भेजेगा उसे हर एक आत्मा का एक सिक्का मिलेगा। क्रुगडमैन को लगा इससे वो फिर से अमीर बन सकेगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा मैं डर गया और उस बिल्ली की हड्डी को वहीं जंगल में फेंक कर घर भाग आया। घर पहुंचकर मैंने देखा कि वो हड्डी घर के बाहर ही पड़ी थी। उसके बाद मैं गांव से ही भाग गया, लेकिन उस हड्डी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर मैं सेना में भर्ती हुआ। वहाँ उस हड्डी ने ही मेरी जान बचाई और मुझे खरोंच तक आने नहीं दी। वो मेरे लिए लकी बन गई। इसके बावजूद मैंने कभी उसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। तभी कोरा रकून के रूप में वापस आकर अपनी खाल में घुसकर लड़की बन जाती है। कोरा टॉमी को अपने सामने देखकर रो पड़ती है और उसको बताती है कि जब वो अपनी जिंदगी से निराश हो गई तो वो चुड़ैल बन गई। तभी एफी घोड़े पर चढ़कर वहाँ आती है और वो टॉम को बताती है क्रुगडमैन कोरा की आत्मा को लेने आ रहा है। साथ ही उसे पता चल गया है कि तुम भी वापिस आ गए हो। फिर हेलबॉय के बीच में आने पर एफी घोड़े को वहीं छोड़कर उड़ जाती है। टॉम जैसे ही घोड़े की लगाम हटाता है तभी घोड़ा अपने असली रूप टॉम के पिता के रूप में आ जाता है और वो टॉम की गोदी में दम तोड़ देते हैं। ठीक उसी समय जार वाला कीड़ा कोरा को काट लेता है। फिर अगली सुबह सभी टॉम के पिता को दफनाने पहाड़ी पे बने चर्च में जाते हैं। रास्ते में जो के पूछने पर कोरा बताती है चुड़ैल के मंत्र तभी काम करते हैं जब आप अपनी आत्मा को शैतान को बेच दो, जैसे मैंने बेची, और इसके साथ सबसे दर्द भरी यादों को याद करके वो मंत्र पढ़ो। फिर खदानों के पास पहुंचकर
कर कोरा और हेलबॉय को काली शक्ति की आवाज सुनाई देती है और कोरा हवा में लटक जाती है। तभी एक शैतानी सांप कोरा को जकड़कर काट लेता है, तो हेलबॉय उसको जैसे ही खींचकर निकालता है वो उसको भी काट लेता है। सांप को मारकर हेलबॉय उसके जहर की वजह से बेहोश हो जाता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो कोरा के साथ खुद को नर्क में पाता है, जहाँ वो अपनी माँ को एक विशालकाय कुएं के सामने लटका हुआ पाता है। वो शैतान होता है और वो उसे जला देता है। उसके जलते ही उसकी कोख में पल रहा शैतान का बेटा खुद हेलबॉय ही बचता है। तभी हेलबॉय की आंखें खुल जाती हैं। टॉम ने अपनी लकी हड्डी की मदद से उसका जहर खींचकर उसको नर्क से वापस खींच लिया था, पर वो कोरा को बचा नहीं पाता। फिर टॉम अपने पिता का शरीर लेकर चर्च पहुंच जाता है। वहां का अंधा पादरी उनको दिन के उजाले में ही सफर करने की सलाह देता है, पर वो जैसे ही चर्च से बाहर जाने लगते हैं तभी शैतान पलक झपकते ही वहां रात कर देता है। उसी समय एफी वहां आकर टॉम को पुकारती है, तो टॉम बिना किसी को बताए उसके पास आ जाता है। वो देखता है चुड़ैलों ने चर्च को घेर रखा है। तभी क्रूगडमैन वहां आकर टॉम से उसके साथ किए सौदे को पूरा करने के लिए उसकी लकी हड्डी मांगता है, तो टॉम बाकी सभी लोगों की जिंदगी बख्श देने के बदले वो हड्डी क्रूगडमैन को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हेलबॉय बीच में आकर टॉम को रोक देता है और पादरी से उसे चर्च ले जाने को कहता है। अब क्रूगडमैन हेलबॉय से सौदा करने की बात कहता है कि अगर वो टॉम का सिर उसको लाकर देगा तो वो उसकी माँ को, जो नर्क में अभी भी यातनाएं झेल रही है, उसकी यातनाओं से उसे मुक्ति दिला देगा। पर हेलबॉय उसकी बात नहीं मानता, तो क्रूगडमैन उसको कई सारे भाले मारकर घायल कर देता है। तभी जो हेलबॉय को लेकर चर्च के अंदर आ जाती है और उसके शरीर से भाले निकालने में उसकी मदद करती है। उसके बाद क्रूगडमैन पादरी से टॉम का सौदा करने के लिए उसको लुभाता हुआ उसकी उम्र 20 साल कम और उसकी आंखों की रोशनी लौटा देता है। लेकिन पादरी इस बदलाव के बदले भी उससे सौदा नहीं करता, तो क्रूगडमैन वहीं चर्च की जमीन में दफन एबिगेल की कब्र से उसको जिंदा कर चर्च में पादरी के पास भेजता है। वो पादरी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, तो हेलबॉय उसको पटक कर मार देता है। तभी चर्च के बाहर सभी चुड़ैलें मिलकर चर्च की जमीन में दफन हर एक मुर्दे को जिंदा करके हेलबॉय पर हमला करवा देती हैं। हेलबॉय सभी को मारने लगता है। तभी पादरी अपनी उम्र और आंखें वापस करके फिर से बूढ़ा और अंधा हो जाता है और वो टॉम की लकी हड्डी को पवित्र करके उसी की मदद से एक शवल यानी कि खुदाई करने वाले फावड़े पर क्रॉस का चिन्ह बनाता है। उससे शवल जागृत हो जाती है। फिर उसे यूज करके हेलबॉय एक ही वार में सभी मुर्दों को मार देता है। उसके बाद वो उसी फावड़े से जैसे ही क्रूगडमैन पर हमला करता है तभी वहाँ एक धमाका होता है। फिर सभी को अगली सुबह ही होश आता है। वो देखते हैं सभी चुड़ैल गायब और क्रूगडमैन कुएं का रूप बनाकर वहां से भाग जाता है। फिर हेलबॉय जो को वहीं पादरी के पास रुकने को बोलकर टॉम के साथ क्रूगडमैन के घर की तरफ निकल जाता है। इधर चर्च में जो समझ जाती है कि यहाँ की बनी सुरंगें ही क्रूगडमैन को ताकतवर बना रही हैं, ये उसकी पावर सोर्स हैं, तो वो सुरंगों में बह रही उसकी ताकत को खत्म करने का एक प्लान बनाती है। तभी पादरी सुरंग में जाने के लिए चर्च में ही बने रास्ते को खोल देता है। वो दोनों सुरंग में उतर आते हैं। वहीं कौवों का एक झुंड पादरी पर हमला करके उसकी आंखें और जुबान नोच डालते हैं। इतने में हेलबॉय और टॉम क्रूगडमैन के घर पहुंच जाते हैं। वहां हेलबॉय का सामना फिर से उसकी माँ से होता है, तो वो उन्हें इस बार जलने से बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर कामयाब नहीं हो पाता और बार बार वही मंजर हेलबॉय के सामने दोहरा रहा होता है। तो इस दर्द से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए हेलबॉय अपनी माँ के ऊपर ही गन तान देता है। दूसरी तरफ जो के सामने वही विशालकाय मकड़ी आ जाती है, तो जो अपने पिता की मौत को याद करती हुई अपने दुख को महसूस करती है और मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्रों की ताकत से जो हवा में खड़ी हो जाती है और जैसे ही उसका मंत्र पूरा होता है मकड़ी वापस छोटी हो जाती है। उसी समय हेलबॉय भ्रम के जाल से वापस आकर देखता है कि वो खुद को ही गोली मारने वाला था। वहीं जो मकड़ी को वापस जार में बंद कर लेती है, लेकिन सुरंग में भरे पानी में गिरकर उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और उसके चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी
तभी उसको सामने से एक रोशनी का पुंज नजर आता है। उस रोशनी की मदद से जो ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हेलबॉय के सामने क्रुगडमैन आ जाता है। उन दोनों की लड़ाई में क्रुगडमैन हेलबॉय की हालत खराब करके उसकी ही आत्मा को खींचने लगता है। तभी टॉम वहां पहुंचकर कोरा का नाम लेकर विच बॉल क्रुगडमैन के मुंह में फेंक देता है। विच बॉल उसके अंदर से शैतानी ताकतें खींचने लगती है। तभी हेलबॉय उसको गोली मारकर खत्म कर देता है। क्रुगडमैन का शरीर तुरंत सिक्कों में बदल जाता है। तभी हेलबॉय उसमें से सबसे चमकदार सिक्का उठाता है तो टॉम को लगता है कि वो कोरा की आत्मा के बदले लिया गया सिक्का है। वहाँ से बाहर आकर हेलबॉय टॉम को बताता है कि शक्ति बिल्ली की हड्डी में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर थी, इसीलिए वो शैतान तुम्हारे पीछे था। तभी उनकी नजर अचानक से बूढ़ी हो चुकी एफी पर पड़ती है तो टॉम अपने पिता पर बंधी लगाम एफी को बांध देता है। फिर दोनों वापस चर्च लौटकर देखते हैं जो उस बेहोश है। हेलबॉय उसको जगाता है। जागने के बाद जो उसको जार में बंद उनकी खोई हुई मकड़ी दिखाती है। साथ ही वो सुरंग में होने वाली सारी बात बताकर चर्च के खाली बेंच की तरफ देखकर बोलती है कि पादरी के बिना वो सुरंग से कभी निकल नहीं पाती। असल में जो उसकी मदद करने के लिए पादरी की आत्मा को शुक्रिया बोल रही थी। फिर जो टेलीफोन बूथ से हेडक्वार्टर कॉल करके हेलीकॉप्टर मंगा लेती है और हेलबॉय के साथ हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है। टॉम घोड़ी बनी एफी के शरीर पर लिख देता है, मुझसे बचकर रहना, मैं एक चुड़ैल हूँ। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।